ये शाहीन पे अगर हम बात करते हैं और हम देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी जो कि बहुत बड़े बॉलर माने जाते हैं और पाकिस्तान में मतलब हम कहते भी हैं कि शाहीन एक बड़ा बॉलर है। 2 ओवर्स में 31 रन दे रहा है वो। बिल्कुल 31 रन दिए और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे, अगेन ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा बॉलर खेल रहा है। ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है स्ट्रायो का, शाहीन, बाबर और शादाब का। ठीक है, इसके अंदर इस ग्रुप के अंदर एक और प्लेयर हमारे मौजूद थे, मोहम्मद रिजवान, जो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उनको बर वक्त टीम से ड्रॉप ज़रूर किया गया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इन तीनों की बारी भी जो है वो आ चुकी है। बाबर आजम आज अगर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते तो शायद सिचुएशन बदल जाती। शाहीन अगर थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करते, इवन शादाब खान जिनको हम अपनी टीम का बेस्ट फील्डर कहते हैं, वो इतना बौखलाए हुए हमें नज़र आए। तो मेरा नहीं ख्याल अब इस सुपरस्टार परसोना की हमें ज़रूरत है। जब आप मैचेस नहीं जितवा सकते, जब आप क्रूशियल इवेंट्स में नहीं चल सकते, तो क्या फ़ायदा है आपका टीम में होने का। यही मैं आपको ट्वीट का जिक्र कर रहा था, मोहम्मद यूसुफ ने अभी कुछ देर पहले जो है वो एक्स प्लेटफॉर्म पे जाके पोस्ट किया कि ऐसे सुपरस्टार्स का क्या फ़ायदा है, इस सुपरस्टार कल्चर का आपको क्या फ़ायदा हो रहा है जब आपकी टीम मैच नहीं जीत रही। ये वो सुपरस्टार हैं जी जिनकी फिल्में दबा के फ्लॉप हुए जा रही हैं। नसीम भाई अगर हम इधर देखते हैं कि उनका ईशान किशन चला, उसके बाद बालों ने ठीक है हिटिंग की और ये किया, लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने मेन की बॉलर्स को देखते हैं तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी फ्लॉप हुए, उधर अबरार एक्शन उनसे सारे करवा लो, गर्दन यूँ करवा लो, ये करवा लो। अबरार ने 3 में 38 रन स्कोर दिया है। बाकी कोई ऐसे ख़ास हमारे पास बॉलर्स नहीं चल पाए और स्पिनर्स की हमने भरमार कर दी। और फिर जब बैटिंग आई है तो फिर तो माशाल्लाह ही है, साहिबजादा फरहान भी गए 0 पे। साइम ने जो छक्का मारा वो तुक्का था, वो एज लग के बॉल उसने इतनी तेज़ कराई थी कि वो छक्का हो गया था, उन्होंने छक्का नहीं मारा। तो साइम भी चले गए, फिर कैप्टन भी चले गए, फिर द ग्रेट बाबर वो 5 रन पे, उस्मान खान 44 तक खेले और उसके बाद ये शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी में 23 रन नॉट आउट रह के हम पे कोई एहसान नहीं किया। ये क्या है, मतलब ये क्या बैटिंग लाइनअप है, क्या बॉलिंग है। पहले तो शाहीन पे मैं चाहूँगा शाहीन पे थोड़ी बात की जाए। शाहीन के लिए सिंपल सा रास्ता ये है कि अब आप किसी और बॉलर को देखें इस वर्ल्ड कप में। अगर आपका जो मेन एस बॉलर है वो 2 ओवर करा रहा है, चाहे कैसी भी पिच हो, तो इसका मकसद है कि समथिंग सीरियसली रॉन्ग। चाहे वो उनकी इंजरी के हवाले से बात की जा रही हो, बाबर और शाहीन, आई थिंक दे बोथ नीड रेस्ट। इनको अब रेस्ट की ज़रूरत है। और अभी मैं जो बात कर रहा था, अभी बाजिफ ने भी बात कही थी। देखिए बाजिफ, मैं इसलिए कह रहा था कि टॉस कल जब बात हो रही थी तो आपने कहा, हाँ, कल आपने कहा था कि भाई अगर टॉस जीत जाओ तो रेन इफेक्टेड हो, अगर रेन इफेक्टेड नहीं था, मौसम क्लियर आ गया था, तो अल्लाह ने आपकी ब्लेसिंग दी कि आप टॉस जीत गए थे। आपको पता है आप कितने बड़े चेजर हैं। अब ये भी एक बहाना मिल जाएगा ना, नसीम भाई ने कहा था सुबह से हमने जो है वो कर लिया। नहीं, लेकिन बहाने चाहिए अभी नहीं, लेकिन देखें शहरियार, हमें एडवांटेज जरूर मिला था नसीम भाई। अभिषेक को अगर आपने बिना स्कोर के आउट कर दिया था तो वहाँ कैश इन नहीं करना चाहिए था टीम को आपके मुताबिक। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, देखिए एक आउट हुआ, हम जब 100 बोर्ड पे कोई 200 रन नहीं थे, एक वक्त में लग रहा था कि 200 भी हो जाएंगे। हाँ ऐसा ही है। क्यों? हमने जो मोमेंटम के साथ पिछले मैच खेले थे, मौसम अच्छा था, हमने पहले बैटिंग की थी, मोमेंटम बनाया था। जब कभी हमें दिफा करना पड़ा इंडिया के खिलाफ तो हम 120 भी नहीं कर सके। तो अगर आपकी टीम मैनेजमेंट को ये इत्तला आ गई थी कि बारिश नहीं है, तो फिर कोई वजह नहीं बनती थी कि आप बैटिंग ना करें। क्योंकि आपने जो दोनों मैचों में इनिशिएटिव लिया था, एशिया कप में भी, वो अपने टॉप ऑर्डर बैटिंग की वजह से लिया था। आज जब उस टॉप ऑर्डर ने आपका देखा कि बोर्ड पे जो है वो इतने रन है, भाई अब देखें सेंसिबल अप्रोच तो ज़रा देखें कि जिस ओवर में आउट हुए हैं साइम अयूब, उसी ओवर में सलमान आगा मारने के लिए जा रहे हैं। भाई अगर एक ओवर में, पिछले ओवर में भी विकेट गिरी है, आपकी भी विकेट गिरी है, तो थोड़ा तो तहम्मुल दिखाओ। फिर उसके बाद बाबर आजम, पता है कि अक्षर पटेल का गेंद इसी आता है, इसी अंदाज से वो अंदर आता है। अब उस गेंद को अंदर आते हुए को ऑन साइड पे मार रहे हुए, ये आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है भाई सलमान आगा। आपने फिर वही आप आगे अपने एशिया कप पर ही, आपने जो 3-4 इनिंग खेली थी, वो 3-4 इनिंग गई, वो मैं कह रहा हूँ ना बायलैटरल सीरीज के चैंपियन है, खिलवाए आप। उसका बायलैटरल सीरीज में क्यों जीतते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। वो भी एक सीनियर क्रिकेटर ने बताया कि क्यों जीतते हैं। लेकिन अभी तक जितनी तारीफें आपकी हो रही थी, हम कह रहे थे कि भाई बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो आज के मैच में यही मैच है हमारे लिए, यही वर्ल्ड कप था। आपने जो पाकिस्तान की नाक कटाई है वो उसके अल्फाज नहीं है और बहुत लोगों का दिल टूटा है।